HMPV यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। आजकल आप ये नाम बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, अखबारों में, टीवी में, मोबाइल में, आपके यूट्यूब पे, आपके हर तरफ आपको HMPV के बारे में ही सुनने को मिल रहा है। और अक्सर लोग जो इसको कोविड से जोड़कर देख रहे हैं। कोविड जो कुछ सालों पहले बहुत ज़्यादा एक भयानक रूप में एक बीमारी जो है वो आई थी और जिसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी HMPV के बारे में। मैं कोशिश करूंगा आपके मन में जो डर है HMPV को लेकर या जो लोग पैनिक हो रहे हैं उसके डर को मैं ख़त्म करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसको अक्सर जब लोग कोविड से जोड़ते हैं तो दिमाग में यही वापस विचार आता है कि कहीं वापस कोविड वाली स्थिति तो नहीं आ जाएगी जो कोरोना में आपने देखा था, कहीं वापस इस तरह से आपको तो देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह जो HMPV जो वायरस है यह कोई नया वायरस नहीं है। यह 2001 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था और लोग इसके काफ़ी ज़्यादा संपर्क में आ चुके हैं। उससे आज से पहले भी हर साल इस प्रकार की जो वायरल डिजीज होती है जिसके के अंदर के कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वही सर्दी जुकाम खांसी बुखार के सिम्टम्स है जो कि इसमें देखने को मिल रहे हैं। इसलिए आपको इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जरा सा सावधान रहने की जरूरत है। चीन में यह वायरस जो है वो काफ़ी तेजी से फैल रहा है, जैसा कि कोविड में फैला था, कोरोना में फैला था और अभी भारत में भी कुछ केसेस जो है इसके देखने को मिल रहे हैं। आज का वीडियो काफ़ी खास है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विस्तार से, एक मेडिकल का एक सेशन होगा जिसमें अंदर बात कर रहे हैं कि आखिर जो ये HMPV जो वायरस है वो क्या है, क्या इसके सिम्टम्स है, अगर इसका आप इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो, और उससे उसके अलावा इसको आप कैसे बच सकते हैं, इसे कैसे बचा जा सकता है या कितना खतरनाक हो सकता है, इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट पार्ट की भी। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। HMPV का जो वायरस है वो न्यूमो विरिडिनोम फैमिली का एक वायरस है जो कि जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था वो एक नया वायरस नहीं है। सन 2001 में इसका पहली बार पता चला था और तब से यह वायरस जो है वो हमारे बीच में, हम लोग बीच बीच में इसके संपर्क में आते रहते हैं। इसलिए क्योंकि कोरोना का जो वायरस था वो एक नया वायरस था और उसके अंदर कुछ चेंजेस आ चुके थे और उसकी वजह से वो जब हमारी बॉडी के लिए फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था इसलिए उसके घातक परिणाम देखने को मिले थे। और क्योंकि यह जो वायरस है यह वायरस एक पुराना वायरस है, इसकी हमारी बॉडी में जब इसके संपर्क में आते हैं तो बॉडी उसके अगेंस्ट एक इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। इसलिए आपकी बॉडी में भी आपकी इसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो इसमें देखने को मिलती है। इसलिए आपको इसमें ज़्यादा पैनिक होने की, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है। इसमें बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं जो कि कॉमन कोल्ड में, जुकाम में देखने को मिलते हैं। यह बच्चों को और बुजुर्गों को, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, थोड़ा सा उनको ज़्यादा प्रभावित करता है। और इसके अलावा जो कोई भी ज़्यादा सीरियस डिजीज से ग्रसित है, जिनको सांस की बीमारी है या फिर जिनकी इम्यूनिटी वीक है, उन लोगों में इसका असर जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, इसके लक्षणों की। तो इसके अंदर जो सारे सिम्टम्स हैं जो कि देखने को मिलेंगे, जो कि एक कॉमन कोल्ड के अंदर देखने को मिलते हैं। और जब कभी भी आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आते हैं तो उसके करीब करीब 4 से 5 दिन के बाद में आपके इसके अंदर सिम्टम्स जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। और यह जो सिम्टम्स है इसके 7-8 दिन तक आपकी बॉडी में इसके सिम्टम्स रहते हैं। और यह जो वायरस होता है, यह वायरस इस समय में, जब थोड़ा सा सर्दी का समय होता है, इस समय में यह वायरस जो होता है वो थोड़ा सा तेजी से फैलता है और इसमें सारे जो सिम्टम्स जो एक जुकाम में या कॉमन कोल्ड में, फ्लू में देखने को मिलते हैं, वो सारे सिम्टम्स है इसके अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपके नाक से पानी बहना, छींकें आना, इसके अलावा कभी कभी आपको नोज ब्लॉक की आपको शिकायत हो सकती है। ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर थोड़ा सा आपको खांसी की शिकायत हो सकती है, आपको फीवर आ सकता है। और ज़्यादा जब उसमें अगर समस्या आए तो उस कंडीशन में आपको सांस लेने में परेशानी आ सकती है, आपको निमोनिया हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन डेवलप होती है तो तुरंत आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत होती है। यह जो वायरस होता है, यह वायरस जैसे दूसरे वायरस फैलते हैं कॉमन कोल्ड के या फिर स्वाइन फ्लू का या कोरोना का वायरस जैसा आपने देखा था जैसे फैलता है, उसी तरह से यह भी वायरस जो होता है फैलता है। जैसे कि आप जब कभी भी आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आते हैं या फिर आपने लगता है कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने किसी टेबल को या किसी दरवाजे के हैंडल को किसी को छुआ या और किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने किसी चीज़ को छुआ और उस चीज़ को जब आप हाथ लगाते हैं और उसके बाद में यह जो हाथ जो होता है आप अपने नाक पर, मुंह पर या आंखों पर लगाते हैं तो उस कंडीशन में आपको यह जो संक्रमण है जो फैलने का रिस्क रहता है। इसके अलावा जो ड्रॉपलेट्स होती है, जब कभी भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है या छींकता है और उसके जो ड्रॉपलेट्स होती है उसके अंदर जो वायरस होता है वह जब हेल्थी पर्सन के संपर्क में आता है, उसके कॉन्टेक्ट में आता है, तो उसके अंदर भी ये इन्फेक्शन जो होता है वो डेवलप कर देता है, उसके अंदर इन्फेक्शन पहुंच जाता है। यानी कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से जब आप संपर्क में आएंगे, उनकी यूज़ की हुई किसी चीज़ को आप हाथ लगाएंगे
तो आपके अंदर भी ये इन्फेक्शन आ सकता है। इसलिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं प्रिवेंशन की बात करूँ तो एक तो आपको भीड़ भड़क्के वाले जो इलाके होते हैं, जो एरियाज हैं, उनसे आप दूर रहें, भीड़ भड़क्के में नहीं जाएं। इसके अलावा मास्क का प्रयोग करें। वही सारी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है जो कि आप किसी एक कॉमन कोल्ड में या किसी वायरल डिजीज में ध्यान रखते हैं, या जो फिर आपने स्वाइन फ्लू या कोविड में आपने देखा था, उन सभी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। जैसे मैंने बताया, आप तो एक तो मास्क का प्रयोग करें। आप बार बार बाहर जाके आते हैं तो आप अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोएं, हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करें। और अगर आपके अंदर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो पेशेंट को आइसोलेट करें और तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। इस प्रकार के पेशेंट्स के अंदर टेस्ट की हम बात करें तो एक RT-PCR जो टेस्ट होता है, जो कि करा के देखा जा सकता है। इसके अलावा बात करते हैं ट्रीटमेंट पार्ट की, तो ट्रीटमेंट के अंदर इसमें पर्टिकुलर इसके लिए ना तो कोई अभी वैक्सीन अवेलेबल है, ना ही पर्टिकुलर इसके लिए कोई एंटीवायरल कोई मेडिसिन है जो कि इसके अंदर अभी अवेलेबल है। इसके ऊपर रिसर्च की जा रही है। और इसके अलावा इसका जो ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो होता है वो दिया जाता है। मान लीजिए आपको जुकाम खांसी हो रहा है तो इसमें आपको उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाएगी। आपको अगर सांस में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाएगी। यानी आपका सिम्टम्स कैसे किस प्रकार से हैं, आपके फीवर है तो फीवर के हिसाब से मेडिसिन दी जाएगी। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है वो इसके अंदर किया जाता है। तो होम्योपैथी के अंदर भी इस प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है उसके अंदर आपको कोशिश की जाती है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की, और उसके साथ ही साथ सिम्टोमेटिक मेडिसिन हैं जो कि इसमें काम में ली जा सकती है। यानी आपको पेशेंट के किस प्रकार के सिम्टम्स हैं कॉमन कोल्ड के अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें मेडिसिन है जिसका चुनाव किया जाता है। इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि HMPV वायरस क्या है, यह कितना घातक है, इसके क्या सिम्टम्स है, क्या इसमें ट्रीटमेंट, इन सभी बातों के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ आपको इसमें जो आपको जानकारी मिली होगी जिसके बारे में आप जानना चाह रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।